इन आँखों में आंसू आए न होते, अगर वो पीछे मुड़कर मुस्कुराए न होते। उनके जाने के बाद बस यही गम रहेगा कि काश वो मेरी जिंदगी में आए न होते। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th इंग्लिश यानी इंटरमीडिएट इंग्लिश के पोएम और स्टोरी के लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो आपका जब इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें पोएम लाइंस और स्टोरी लाइंस दिया जाएगा आपको। ठीक है, पोएम लाइंस 5-6 नंबर का रहेगा। ठीक है, और स्टोरी लाइंस भी जो है 5-6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं 5-6 माने टोटल 10-12 नंबर, तो जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको सीखना ही होगा और एक्सप्लेन करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सीखते हैं एकदम आसान तरीका से। ठीक है, ऑल राइट। यहां पर देखिए, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ठीक है, इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जब कभी भी कोई पोएम हो, मतलब पोएट्री हो या फिर कोई स्टोरी यानी प्रोज हो, ठीक है, जब कभी भी लाइन आपको दिया जाता है कोई पोएम या प्रोज से, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि ये जानना कि ये जो है लाइंस किससे लिया गया है, कौन सा पोएम या कौन सा प्रोज से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है हम लोग तब जानेंगे। ठीक है, तो उसको जानने के लिए अगर आपको जानने में दिक्कत होता है, ठीक है, कि कौन सा पोएम या कौन सा प्रोज से है, ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए एक शानदार तरीका है। ठीक है, जो इस वीडियो के कमेंट में जो है एक वीडियो का लिंक दे दिए हैं। ठीक है, जाकर के जो है उस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि कौन सा लाइन जो है किस पोएम से है या कौन सा लाइन जो है किस प्रोज से है। आपको जो है बढ़िया से पता चल जाएगा, जाकर के जो है उस वीडियो को देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि ये जानना कि ये जो है लाइन्स कौन सा पोएम से जो है लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ देखिए, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ठीक है, यहां देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, तो ये लिया गया है एन एपिटाफ पोएम से। ठीक है, तो ये एन एपिटाफ पोएम जब आप देखिएगा तो उसमें जो है ये है, ठीक है, ये लाइन आपको मिलेगा। तो जैसे जान गए कि ये जो है इस पोएम का है, तो उसके बाद जो है किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे यहां पर देखिए। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है The present lines have been taken from। ठीक है, यहां पर the present lines भी दे सकते हैं या the given lines भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी चाहे आप प्रोज का एक्सप्लेन करते हैं या फिर पोएट्री का, यानी चाहे आप पोएम का कर रहे हैं या फिर स्टोरी का, सबसे पहले आपको, ठीक है, ये लिखना है कि द प्रेजेंट या फिर द गिवन लाइन्स have been taken from। ठीक है, इतना लिख दिए कि जो है दिया गया जो है लाइन जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो from के बाद क्या होगा, तो जिस भी कविता से या जिस भी कहानी से लिया जाएगा वो कवि जो है ना, वो लाइन उस कविता या कहानी का नाम देना है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये एन एपिटाफ से लिया गया है, तो यहाँ द प्रेजेंट लाइन्स या द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, है ना, द पोएम एन एपिटाफ। ठीक है, एपिटाफ से लिया गया है। तो अब जो है हम लोग एन एपिटाफ का जो समरी पढ़े हैं, समरी जानते हैं, या जो कुछ भी आप एन एपिटाफ पोएम के बारे में जानते हैं वो आपको लिखना है कि एन एपिटाफ इज एन इमोशनल पोएम या ए नाइस पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेयर, है ना, 1-2 लाइन वो लिख दिए। और उसके बाद जो इसका मीनिंग है वो आपको लिखना है कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। इसका मतलब हुआ कि वो जो है खूबसूरत महिला की चर्चा करते हैं वाल्टर डेलामेयर, है ना, जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जो है वो अभी कहाँ क्या हुआ है, वो मर गई है। ठीक है, वो अभी जो है कब्र में है। ठीक है,
और वहीं पर जाकर जो है कवि जो है उसके बारे में चर्चा कर रहा है, उसकी सुंदरता कि वो सुंदर, मरने के बाद उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई है। ओवरऑल आप जो कुछ भी जानते हैं जो है उस लाइन से आपको जो कुछ भी समझ में आता है वो आप जो है अपने अनुसार से लिख दीजिएगा। अगर कुछ नहीं आया समझ में तो सीधा आपको लिख देना है कि द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कम से कम भाई इतना तो पता चलेगा ना कि कौन सा पोएम कौन सा प्रोज। जो भी यहाँ पर है जो एनिपिटाफ इज ए नाइस पोएम है ना, या इमोशनल पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेयर है ना, और उसके वाल्टर इन दिस पोएम वाल्टर डेलामेयर डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी, या ऐसे ऐसे करके विद योर अंडरस्टैंडिंग आपके समझ के अनुसार जो है आपको लिख देना है। आपको जो है इतना नंबर मिल जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल। तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, आप जितना याद, तो देखिए वैसे तो जब कोई एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है तो जो कुछ भी दिया जाता है, ठीक है, ये सब इतना लिखने के बाद आपको वही लिखना है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जो है नहीं मामा से काना मामा भला, है कि नहीं, तो वही होता है। अगर एग्जैक्टली आप नहीं कर पाते हैं ये चीज तो जो है वही कविता से संदर्भित जो कुछ भी आप जानते हैं आप लिख दीजिए। लेकिन शुरुआत में आपको ये लिखना ही होगा कि द प्रेजेंट लाइन्स या फिर द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो भी पोएम या फिर जो भी प्रोज से दिया जाएगा उसमें आपको लिख देना है। ठीक है, अब कुछ और हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए हटाइए इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यस्टर नाइट, यहाँ पर देखिए यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। ठीक है, तो बताइए ये जो है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सी। ठीक है, तो यहां पर क्या कीजिएगा कि द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अब आगे जो कुछ भी जानते हैं स्वीटेस्ट लव के बारे में कि स्वीटेस्ट लव इज ए नाइस पोएम या लव पोएम कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, है ना, वो जो है इसमें क्या कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस येट इज हियर टुडे। तो ये वैसा सिचुएशन है जब कवि जो है अपनी प्रेमिका से जुदा होता है तो सन माने सूरज अपनी यात्रा की तुलना जो है सूरज से करता है। ठीक है, कि जिस तरह से सूरज जाता है शाम में, सुबह फिर आ जाता है, उसी तरह से हम बिछड़ रहे हैं तुमसे फिर आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो है आपको जो कुछ भी कविता के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, उसमें जो है लिख दीजिएगा, आपका जो है एकदम फुल नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये बताइए ये लाइन जो है ये एक्सप्लेन करना है आपको, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि फिर से द प्रेजेंट या गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, है ना, द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कंपोज्ड बाय कमला दास, है कि नहीं। और जो भी कमला दास उसमें अपने घर की चर्चा करती है, जो है उन्हें बहुत अपनी दादी माँ याद आती है, जो कुछ भी आप जानते हैं उस पोएम से संदर्भित वो जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पर एक जो है प्रोज का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि ये जो है कौन सा पोएम कौन सा प्रोज से है। तो ये किससे है? ये है भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन तब कहते हैं जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है उसे जो है इलेक्ट किया जाता है, माने उसे जो है चुना जाता है। ठीक है, तो यही होगा कि द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, है ना, द स्टोरी जो है द स्पीच, हालांकि वो है, ठीक है, भारत इज माई होम, भारत इन माई होम इज ए नाइस स्पीच, है ना, गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जो भी आप भारत इज माई होम जो है से जानते हैं उसमें जो है आप इसमें लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सीख गए, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ, लेकिन एक बात है कि पोएम वगैरह को थोड़ा सा जानना होगा। ठीक है, तभी आप अनुमान से थोड़ा बहुत जानिएगा, तब उसमें कुछ कुछ अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो फिर उसमें क्या लिखिएगा, कुछ नहीं लिख पाइएगा, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि ये सब जो है समझ चुके होंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए पहला यही है कि आपको सबसे पहले जानना है कि ये कौन सा जो लाइन दिया जाता है वो कौन सा पोएम या कौन सा प्रोज से है, पहले वो जानना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा कि द प्रेजेंट या द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, इतना याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो कविता से, जो कहानी से जो है दिया जाता है, उसी तरह से जो है उसी अनुसार से आप लिखिएगा, है कि नहीं। और जो है अगर आप नहीं जान पाते हैं कि कौन सा पोएम कौन सा प्रोज से दिया हुआ है, लिया गया है ये लाइंस, तो उसके लिए जो है इस वीडियो के कमेंट में एक वीडियो का लिंक दे दिए, उसको जाकर के देखिए। देखिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा तभी ये सब चीज़ें होंगी, ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हाँ अगर आप सीख जाइएगा तो इसमें नंबर आर नहीं कटेगा, ये जो है फिक्स है नंबर। बाकी अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।